अशोक वाटिका में घुस गई माता जानकी का दर्शन करने के बाद कल यही प्रसंग श्रवण कर रहे थे। राक्षसों ने देखा बंदर फल खा रहा है। दूसरा बोला तेरे बाप का क्या जा रहा है, खाने दे। अच्छा फल खाएं तो कोई समस्या नहीं, कह देंगे इतने ही फल लगे थे। लेकिन हनुमान जी जो पेड़ उखाड़ रहे हैं, पेड़ों की गिनती कम हो गई तो रखवालों को जवाब देना पड़ेगा। अब राक्षस आए, ए बंदर क्या कर रहा है? हनुमान जी बोले तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आओ। जो राक्षस हनुमान जी को पकड़ने गए, जो हनुमान जी ने कछु मारे कछु मर दे से, कछु मिलिए सिधर धूर। कुछ को तो हनुमान जी ने पेड़ फेंक के मार दिया, कुछ को हाथ में ले लिया और ऐसे ऐसे करके मसलने लगे। और कुछ लोगों को तो ऐसे हाथ में पकड़ते हैं, ऐसे साबुन की तरह मल देते हैं शरीर पे, तेल मालिश कर रहे हो। कछ मारे कछ मर्दे से। अच्छा हनुमान जी का बेकराकार था, ना तो भूधराकार शरीर, कनक भूधरा। और हनुमान जी ने कुछ सेवकों को, राक्षसों को यूं हाथ में पकड़ा, तो जो हाथ में राक्षस थे वे चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ। नीचे वाले बोले बचावे तो तब जब वहां तक पहुंचे, कैसे बचावे? कुछ लोग बोले काम करो चलो बंदर को पांव पकड़ के गिराओ। जो लोग पांव पकड़ के गिराने गए थे सो कछु मिलिए से धरे धूल, उनको धूल में मसल दिया। जो बेचारे बच गए तो कछु पुन जाए पुकारे सु प्रभु मरकट बल भूर। अच्छा जो आदमी भाग के आएगा, परेशान होके आएगा, वो ज्यादा बड़ी बात बोल ही नहीं पाएगा, हाँपता रहेगा। ये राक्षस इतने हाँप के आए कि 2 अक्षर से ज्यादा कुछ बोले ही नहीं पाए। क्या बोले? नाथ एक हावा कपे भारी। सांस नहीं जुड़ रहा। और जब सांस में थोड़ा सा ठहराव आया तब 3-3 अक्षर बोलने लगे। ते ही अशोक वाटिका उजारी। अशोक वाटिका उजाड़। रावण को गुस्सा आया, भेजा अपने अक्षय कुमार को, नाम है अक्षय। हनुमान जी के पास गया तो अक्षय का क्षय कर दिया। बोले हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। बड़ी जल्दी अक्षय मारा गया। मेघनाथ को भेजो। मेघनाथ चला। इसके संग में पता है, देखो पहले जो बगीचे की रखवाली कर रहे थे वे कौन है? भट्ट। और अक्षय कुमार के आए साथ में कौन? चला सुभटले संग अपारा। रखवाली करने वाले थे भट्ट, अक्षय कुमार के साथ आए थे सुभट। और ये इंद्रियजीत जो मेघनाद आया, इसके साथ कौन आया? महाभट्ट। रहे महाभट्ट ताके संगा। कितने भट्ट? सुभट, महाभट्ट। और ये जितने भी आए हनुमान जी ने सबको मिला के भट्टाभट्ट कर दिया। बोल वीर बजरंगबली महाराज की सबको। और जो जितना बड़ा बलवान था उसको उतनी ही आसानी से मारा। गहे गही कपि मर्दय निज अंगा, ये रगड़ देते हैं शरीर से। इंद्रजीत गया, मेघनाथ, हनुमान जी ने एक मुष्टका मारी सो चारों खाने चित। ये अच्छा शब्दों का मिलान देखिए आप, इनकी महिमा। चला इंद्रजित अतुलित योधा। और हनुमान जी कौन है? अतुलित बलधामम। ये अतुलित योधा, हनुमान जी अतुलित बलधामम। और दोनों का युद्ध, ये अतुलित योधा अतुलित बलधामम। इंद्रजीत बोला मैंने सबको जीत लिया, तू मुझसे कैसे बच पाएगा? हनुमान जी बोले तूने अब तक उन्हें जीत लिया होगा जिनके ऊपर काम की छाया होगी, लेकिन हमारे ऊपर काम की छाया नहीं है, हमारे ऊपर तो श्री राम की छाया है, हमें तू नहीं जीत सकता। एक मुष्टका में चारों खाने चित्त। उसको लगा ये बंदर तो बड़ा बलवान है, मुझे मार ही डालेगा क्या? तो ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, ब्रह्मास्त्र ठान लिया। तो कपे मन कीन विचार। हनुमान जी ने विचार किया, कहना बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। किसी ने हनुमान जी से कहा क्या ये आप ब्रह्म फांस का बंधन नहीं तोड़ सकते? हनुमान जी बोले मैं बिल्कुल तोड़ सकता हूं।
फिर आप ये ब्रह्मवान का बंधन क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? हनुमान जी बोले देखो ये ब्रह्म फांस ब्रह्मा जी का है, ब्रह्म वरदान। अगर हम इसे तोड़ देंगे तो इसमें ब्रह्मा जी का अपमान माना जाएगा। वे विरुद्ध हैं। मैं ब्रह्म फांस का बंधन तो तोड़ सकता हूं, लेकिन मैं किसी वृद्ध का बंधन नहीं छोड़ सकता हूं, ये हनुमान जी कहते हैं। ब्रह्म फांस का बंधन तोड़ सकता हूं, लेकिन वृद्ध जनों का बंधन नहीं छोड़ सकता हूं। हनुमान जी अतुलित बल हम वे कह रहे हैं। और हम लोग आप लोग कितनी जल्दी बड़े बुजुर्गों का अवहेलना कर देते हैं, आज्ञाओं की। हम लोग आप लोग कितनी जल्दी माता पिता की बातों की कटिंग कर डालते हैं, बताओ ना। और फिर हम हनुमान जी के मंगलवार का व्रत और करें, फिर हम सुंदरकांड का पाठ भी करें, हनुमान चालीसा भी पढ़े, तो क्या हनुमान जी खुश होंगे? माँ बाप का अपमान करें, बड़े बुजुर्गों का दादी बाबा की बात को न माने और हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी तो आचरणों से खुश होंगे। तुम्हारे भूखे रहने से थोड़ी हो जाएंगे। व्रत भी करो और उनके चरणों आचरणों का अनुकरण भी करो। हनुमान जी कहते हैं मैं वृद्ध जनों का बंधन नहीं छोड़ सकता। एक कथा कहानी आती है। एक बार क्या हुआ, एक बारात जा रही थी, लड़की का विवाह। लड़की के पिता ने शर्त रखी थी बारात में कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए। लड़के लोग बड़े खुश हुए, ये बूढ़े करेंगे भी क्या बारात में, इनका काम। बूढ़े लोग तो कथाओं में भेजे जाते हैं, बारात में क्या करेंगे, न नाचने देते न पार्टी सार्टी मनाने देते। ये तो कथा सत्संग में ही भेजे जाए तो ही ठीक है। सारे लड़के लोग तैयार हो गए, पर दूल्हे का नाना नहीं माना। बोला नाना हम तो चलेंगे। लड़कों को आई गुस्सा, बोले नाना को ऐसी जगह ले चलो नाना की अकल ठिकाने आ जाए। सो गाड़ी की डिग्गी में ठूस दिया नाना जी को, गाड़ी की डिग्गी में सेट करके ले गए। अच्छा बारात पहुंच गई, लड़की के पिता ने गुप्तचर भेजे, देखो बारात में कोई बूढ़ा तो नहीं। गुप्तचरों ने देखा साहब सूट बूट टाई कोट पैंट वाले हैं, कोई बड़ा बूढ़ा नहीं। लड़की के पिता ने एक शर्त भेज डाली, विवाह तो होगा लेकिन हमारी एक शर्त है, हमारे गांव के पास में एक नदी बहती है, उसमें तुम्हें जल की जगह शुद्ध दूध बहाना होगा तो विवाह होगा, अन्यथा नहीं होगा, बारात ले जाओ। लड़कों ने वह शर्त पढ़ी, सूट बूट पैंट कोट वाले। शर्त पढ़ के सब अभिमान की हवा भरी थी से निकल गई, पंचर हो गए। बोले इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। अरे ये तो मजाक कर रहे हैं, और ये बारात बुलाना, ये तो हमारी हंसी करना है। ये बारात विवाह करना ही नहीं था तो बारात बुलाई की काय की, ले चलो बारात। इतना दूध कहाँ से लाएंगे? एक बोला बारात जब ले ही चल रहे हो तो नाना की जान काय को ले रहे हो? नाना को निकाल लो भले आदमी डिग्गी से। डिग्गी खोल के नाना जी को निकाला, चलो कहाँ, वो घर है। नाना जी बोले विवाह, बोले कैंसिल। कैसे? बोले लड़की के पिता ने ऐसी शर्त रख दी जिसे हम पूरा नहीं कर सकते। आखिर बताओ तो सही क्या शर्त है? अरे लड़की का पिता कहता है हमारे गांव में जो नदी बहती है उसमें जल की जगह शुद्ध दूध बहा दो तो हम विवाह कर देंगे, अन्यथा बारात ले जाओ। हम इतना दूध कहां से लाएंगे, या चाय को तो मिल नहीं रहा है तो जी, इतना दूध कहां से लाएंगे? लड़के का नाना बोला मूर्खो, क्या ऐसी छोटी छोटी बातों पे भी बारात लौटती है? लड़के बोले नाना दिमाग खराब हो गया, ये छोटी बात है। नाना जी बोले बिल्कुल छोटी बात है। कैसे? बोले तुम भी एक शर्त भेज दो। बोले कह दो हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, पर हमारी भी एक शर्त है। क्या? बोले नदी का पानी खाली तुम करवा दो, दूध हम बहा देंगे। नदी का पानी खाली तुम करवाओ। अब ये शर्त जब लड़की के पिता ने पढ़ी तो डांट करके बोला मूर्ख को, ठीक से देखो जरूर कोई बूढ़ा आया है बारात में, अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाई बुजुर्गों के अनुभव की कद्र करो, उनके अनुभव की अवहेलना मत करो। एक गांव में आग लगी थी, दो लोग जलने को मजबूर हो गए।
एक अंधा एक लंगड़ा। अंधा भाग तो सकता था पर उधर ही भागता था जिधर आग लगी थी। लंगड़ा देख सकता था पर भाग नहीं सकता था। अंधे ने लंगड़े से कहा, लंगड़े ने अंधे से कहा, भाई हम तुम दोनों आग में जलने से बच जाएंगे कब? बोले अगर तुम हमें अपने कंधे पे बिठा लो तब। अंधे ने लंगड़े की बात मान ली, लंगड़े को अपने कंधे पे बिठा लिया। आंखें लंगड़े की काम कर गई और पांव अंधे के काम कर गए। दोनों आग में जलने से बच गए। यह कथा सार्थक संदेश क्या देती है? आज हमारे समाज में भी अशांति की आग लग रही है। घरों में कलह क्लेशों की आग लगी हुई है। अव्यवस्थाएं हो रही हैं घरों में, परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, हमारा समाज बिखरता जा रहा है। दो लोग जलने को मजबूर हैं, एक अंधा एक लंगड़ा। अंधा कौन, लंगड़ा कौन? बोले लंगड़ा बुढ़ापा और अंधी जवानी। लंगड़ा बुढ़ापा और अंधी जवानी। जवानी में जोश के पांव तो हैं पर होश की आंखें नहीं हैं, और बुढ़ापे में होश की आंखें तो हैं पर वहां जोश के पांव नहीं हैं। दो लोग जलने को मजबूर हैं। और जिस तरह अंधे ने लंगड़े को कंधे पे बिठा लिया, दोनों आग में जलने से बच गए, उसी तरह अगर ये अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को अपने कंधे पे बिठा ले, अर्थात पांव हो युवक के और आंखें हो अनुभव की हमारे वृद्ध जनों की, तो आज भी हमारा समाज अशांति की आग में जलने से बच सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हनुमान जी की ये सुंदरकांड की कथा हमें साफ संदेश देती है, अपने अपने परिवार में बुजुर्ग जनों का, माता पिताओं के अनुभव का अनुकरण जरूर करिए। उनसे बिना पूछे कोई भी बड़े काम मत करिए। और जो माँ बाप को बिना बताए जो भी काम किए जाते हैं, जो माँ बाप को नहीं बता सकते, वे सारे काम 2 नंबर के हैं। 1 नंबर का काम कौन सा है? जो माता पिता को बता करके किया जावे, जो उनकी आज्ञा लेके किया जावे। अगर माता पिता को जो काम बताने लायक नहीं है, हम चाहे जितना उसे बढ़िया मानते रहें, लेकिन वो सब 2 नंबर की श्रेणी में आते हैं। 1 नंबर के हो जाओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।